नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी डॉक्यूमेंट के बारे में, एमएसडीएस। ये सारी जानकारी हमें मिल रही है सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर करण से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। क्या कभी सोचा है कि जहां हम काम करते हैं, वहां जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, वो कितने सेफ हैं? मतलब चाहे वो पेंट हो, कोई क्लीनिंग एजेंट हो, कुछ भी हो सकता है। उनकी सेफ्टी के बारे में जानना ये बहुत जरूरी है। और बस यहीं पर एंट्री होती है एमएसडीएस की। तो सबसे पहला और सीधा सवाल कि भाई ये एमएसडीएस आखिर है क्या? आइए इसे समझते हैं। तो देखिए, एमएसडीएस का पूरा नाम है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें किसी भी केमिकल या खतरनाक मटेरियल के बारे में उसकी पूरी सेफ्टी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब वो चीज़ क्या है, उससे क्या-क्या खतरे हो सकते हैं और सबसे ज़रूरी, उसे सेफ तरीके से हैंडल कैसे करना है। चलिए इसको और भी सिंपल कर देते हैं। सोचिए, एमएसडीएस एक तरह की सेफ्टी की हाउ टू गाइड है। ये मेनली 3 बातें बताती है। किसी केमिकल को इस्तेमाल कैसे करें, उसे सेफली स्टोर कहाँ करना है, और खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो फौरन क्या एक्शन लेना है। और ये जो एनालॉजी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। एमएसडीएस को चेक करना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई नई मशीन चलाने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ते हैं। क्यों? ताकि हम सेफ रहें और ये पक्का हो कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एमएसडीएस क्या होता है। पर अगला बड़ा सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, इसके 4 बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो ये एक्सीडेंट्स और चोटों को होने से रोकता है। दूसरा, इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत काम आता है, जान बचाने में मदद करता है। तीसरा, ये पक्का करता है कि केमिकल की हैंडलिंग प्रॉपर हो। और चौथा, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये कानूनन भी ज़रूरी है, मतलब HSE कंप्लायंस का हिस्सा है। तो अब बारी है इस डॉक्यूमेंट के अंदर झांकने की। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी खास जानकारी हमें मिलती है। तो देखिए, इसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं। स्टेप 1 होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब प्रोडक्ट का नाम और सप्लायर कौन है। स्टेप 2 हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन, यानी सेहत, आग या पर्यावरण से जुड़े क्या-क्या खतरे हैं। फिर आता है स्टेप 3 कॉम्पोजिशन, मतलब इसमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। और स्टेप 4 फर्स्ट एड मेजर्स, यानी अगर कोई इसके कांटेक्ट में आ जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए। और ये लिस्ट आगे भी जाती है। स्टेप 5 है फायर फाइटिंग मेजर्स, मतलब आग को कैसे कंट्रोल करना है। स्टेप 6 हैंडलिंग और स्टोरेज, यानी इस्तेमाल और रखने के सेफ रूल्स। स्टेप 7 है पीपीई, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे ग्लव्स, मास्क वगैरह। और आखिर में स्टेप 8 स्पिल और लीक प्रोसीजर्स, यानी अगर केमिकल फैल जाए तो क्या इमरजेंसी एक्शन लेने हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। हो सकता है कि अब आप एमएसडीएस की जगह एक दूसरा नाम सुने, तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल एमएसडीएस को एसडीएस भी कहते हैं, यानी सेफ्टी डेटा शीट। ये जीएचएस मतलब ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत इसका नया मॉडर्न नाम है। काम वही है, मकसद भी वही है, सेफ्टी की जानकारी देना, बस नाम बदल गया है। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा या एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। हमेशा याद रखिए, अपने वर्कप्लेस पर मौजूद किसी भी केमिकल के एमएसडीएस या अब कहें तो एसडीएस के बारे में जानकारी पाना, ये हर किसी का अधिकार है। ये हमारी अपनी सुरक्षा की चाबी है। तो जागरूक रहिए और सबसे ज़रूरी, सुरक्षित रहिए। तो ये थी एमएसडीएस पर पूरी जानकारी जो हमारे साथ शेयर की सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर करने ने। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।